जी अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों, आज का टॉपिक है टाइफाइड के ऊपर, या पंजाबी जी गालो वड्डे बुखार दे उत्ते। ठीक है, और ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। नॉर्मल बुखार की तो चलो ये है कि सारे उसका इलाज कर लेते हैं। ये जो थोड़ा सा ना क्रिटिकल होता है, क्योंकि एक दो बच्चों के परिंदे इस तरह के थे जिनको इस तरह का बुखार था। और इसकी अलामात में सबसे बड़ी अलामत होती है कि परिंदा ढीला ढीला रहेगा, कट्ठा कट्ठा रहेगा, आंखों के अंदर हल्का हल्का पानी रहेगा, आंखों के डोरे हल्के हल्के फैले। जो नॉर्मल एक डोरा होता है, जो आम दिनों में परिंदे का डोरा होगा, उससे कुछ ज़्यादा फैल जाएंगे। आंखों में हल्की हल्की लाली आ जाएगी। ठीक है, परिंदा पतली पानी वाली बीठे मारने लग जाएगा। कुछ के होते हैं कि पोटे चलते रहते हैं, कुछ है कि कभी ख़राब कभी सही, कभी ख़राब कभी सही पोटा। ठीक है, ज़्यादातर के पोटे चलते रहते हैं, लेकिन हल्का फुल्का चलते रहते हैं। पतली बीठे मारते हैं परिंदे, कट्ठे कट्ठे रहते हैं, सुंगड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ज़रा परिंदा खुल के नहीं चलता, जैसे एक पट्ठा हो मुर्ग हो, ज़रा खुल के चलता है, उस तरह नहीं चलेगा। और साथ भाई यही है, छोटी मोटी अलामतें यही होती हैं इसके अंदर। और इसको थोड़ा सा डायग्नोस करना पड़ता है इंसान को कि भाई ये बुखार है या इसका कोई और मसला है। ये जो बेसिकली ये बुखार होता है ना, ये जिस्म के अंदर वाली साइड पे होता है। जो एक होता है ना कि हल्का फुल्का जो नॉर्मल बुखार है, जो रात को परिंदा ठीक था, सुबह खोला तो परिंदा हल्का सा बुखार बना के खड़ा है, हवा लग गई है या रात को कोई भी ऐसी चक्कर हो गया है, उसके अंदर परिंदा है कि ज़्यादा कट्ठा कट्ठा होता है। इसके अंदर परिंदा कट्ठा होगा लेकिन चलते फिरेगा भी, कभी ठीक हो जाएगा, दिन के टाइम ठीक होगा, रात के टाइम कट्ठा हो जाएगा, कभी रात के टाइम कट्ठा कट्ठा फिरेगा, दिन के टाइम सही हो जाएगा, या दिन के टाइम कभी कट्ठा कट्ठा होगा, रात के टाइम एक्टिव हो जाएगा। इसमें ये चक्कर रहता है। ठीक है ना, परिंदा पोट भर के खाएगा ना पोट भर के हजम करेगा, और ये छोटे मोटे मामला उसके साथ लगे रहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे वन ऑफ द बेस्ट जो अभी तक मैंने इलाज किया है और जितने भी दोस्तों को बताया है, अभी टिकटॉक से कितने मेरे पास बच्चे आए हैं जो मेरी वीडियो देखें, तो लाजमी नीचे कमेंट कीजिएगा कि भाई वाकई आपके परिंदों को इससे फ़र्क पड़ा है कि नहीं। इसके अंदर आपने एक इंजेक्शन लेना है, पेंसिलिन नैरोबियान। ठीक है, ये भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अंदर ऑक्सीडेल 250 mg जो गोश्त में लगता है वो ले लें, वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों इंजेक्शंस वन ऑफ द बेस्ट हैं, इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस्तेमाल इस तरह करवाना है, आपने 1 cc आज लगाना है, 1 cc कल लगाना है, 1 cc परसों। 3 दिन का इंजेक्शन का कोर्स करवाना है परिंदे को, पट्ठे को, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, और साथ एक ओरल मेडिसिन मैं बनाता होता हूँ, वो मेरी अपनी इस तरह है। उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर सबसे पहले आपने पेंसिलिन 5 लाख पाउडर लेना है, एक पूरी बोतल। ठीक है, एक पूरी छोटी शीशी वो पाउडर की ले लेनी है, पेंसिलिन 5 लाख की। साथ उसके अंदर आपने अल्लाह आपका भला करे 2 गोलियां फ्लैजल की डाल लेनी है। ठीक है, उसके अंदर 1 गोली पैनाडोल की, 1 गोली पोन्स्टान की, ठीक है, 1 गोली एरिनेक की, और 1 कैप्सूल 250 mg वेलोसेफ वाला। ठीक है, ये सारी गोलियां आपने डाल के इनका पाउडर कर लेना है। ठीक है, और जो पेंसिलिन 5 लाख है और वो जो कैप्सूल है उसको भी खोल के इसके अंदर मिक्स कर लेना है, और साथ आपने पेंसिलिन 5 लाख का पाउडर भी खोल के इसके अंदर मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये सारे पाउडर को आपने मिक्स करके इसको आपने, ये कम से कम इतना का पाउडर बन जाएगा। ठीक है, गोलियां जब आप पीसोगे, 2 फ्लैजल की, 1 पैनाडोल, 1 पोन्स्टान, ठीक है, जब पीसोगे तो इतना का पाउडर बन जाएगा। एरिनेक वगैरह की गोलियों को ना, सारी छोटी गोलियाँ लेनी है, बड़ी गोली कोई भी नहीं लेनी। ये पीस के आपने अपने पास रख लेनी है। इसके आपने 4 पोर्शन कर लेने हैं। अगर बड़ा परिंदा है तो इसके आपने 2 पोर्शन कर लेने हैं, अगर छोटा परिंदा है तो इसके आपने 4 पोर्शन कर लेने हैं। ठीक है, इसके 4 पोर्शन करके मेरे भाई आपने परिंदे को ये डोज सुबह के टाइम देनी है और शाम के टाइम देनी है। पट्ठा है तो उसको भी सुबह के टाइम और शाम के टाइम। ठीक है, बड़े परिंदे को इस पोर्शन का आधा सुबह दे देना, आधा शाम को, और ये छोटे परिंदे को इसके 4 हिस्से करके, जो छोटा पट्ठा है ना 6-7 महीने से छोटा, 6-7 महीने को भी आपने इतनी देनी है कि इसके 4 पोर्शन कर लेने इस मेडिसिन के, सुबह शाम ये 2 दिन की हो जाएगी। बड़े परिंदों को ये 1 दिन की होगी, सुबह और शाम में। ठीक है, ये कम से कम आपने 3 से 4 दिन ये मेडिसिन देनी है ओरल में। इसके अंदर 2 cc पानी मिक्स करके आप दे सकते हो। जो एक पोर्शन आपने लैदा किया होगा उसके अंदर 2 cc पानी या 3 cc पानी मिक्स करके वो परिंदे को दे दें, सुबह भी और शाम भी।
ठीक है, पिलानी है ये। और इंजेक्शन आपने रात के टाइम लगाना है परिंदे को। इंजेक्शन एक दफ़ा लगाना है दिन में, और जो गोलियां हैं सुबह शाम देनी है। ये 3 से 4 दिन के अंदर परिंदा बिल्कुल एक्यूरेट फिट हो जाएगा। और इसके अंदर खाने के अंदर क्या देना है, अगर परिंदे का पोट चल रहा है तो उसको आप आटा थोड़ा सा ले लो जो घर में गूंदा हुआ होता है, उसको मोटा सा मोटी सी रोटी, इतनी मोटी रोटी बना के उसको तवे के ऊपर, हल्के से गर्म तवे के ऊपर डाल दो, ठीक है। ऊपर से उसकी स्किन पक जाएगी, अंदर से वो कच्चा रहेगा। हमें इस तरह का आटा चाहिए, ठीक है। उसकी स्किन ऊपर से हल्की हल्की भुरभुरी सी उतार देना, दरमियान के अंदर से जो एक मुलायम सा गूदा निकले वो निकाल लेना। निकाल के उसमें थोड़ा सा गुड़ मिक्स करना, थोड़ा सा आप पानी तो मेरे ख्याल है शायद नहीं जाएगा उसके अंदर। तो यही बना के आपने ये परिंदे के पोट में 2 बंटों के साइज़ के बराबर, जो कंचे होते हैं ना कंचे, उस साइज़ के बराबर आपने मुर्गी पोट में उतार देना पहले दिन। दूसरे दिन आपने इसी की क्वांटिटी बढ़ा लेनी है। अगर परिंदे का पोट रात वाला जो आपने दिया सुबह हजम कर गया परिंदा, तो सुबह निहार में आपने परिंदे को ग्राय वाटर देना है 2 सीसी। ग्राय वाटर देने के बाद कम से कम आपने 2 घंटे, घंटा डेढ़ लाजमी, 2 घंटे परफेक्ट हैं। 2 घंटे बाद आपने इसको थोड़ा सी दोबारा इतनी सी ना 1 या 2 बंडे के बराबर दोबारा आपने खुराक दे देनी है, ये गोली वाली, ठीक है। और दवाई आपने ग्राय वाटर से पहले देनी है। ग्राय वाटर दवाई के कम से कम घंटे डेढ़ बाद देना है। घंटे डेढ़ बाद ग्राय वाटर देने के फिर आपने दोबारा घंटे डेढ़ बाद आपने परिंदे को इतना सा 1 या 2 बंडे के साइज़ के बराबर ये आटा ब्राउन किया हुआ ये खिला देना, गुड़ मिक्स किया हुआ। उसके बाद जब आटा आपने इसको खिला दिया है, उसके बाद आपने जो इसको पानी देना है परिंदे को, वो कैल्शियम वाला पानी देना है। ज़्यादा महंगा मैं आपको नहीं बता देता, सस्ता सा मिल जाएगा मेडिकल स्टोर से आपको, जहाँ ये मेडिसिन लेंगे वहाँ से आपको ये कैल्शियम 1000 सीसी के नाम से एक सैशे आता है। वो 1 लीटर पानी के अंदर 2 सैशे मिक्स करके रख लें। परिंदे को जब भी बीमार कोई परिंदा हो जाए, मोशन लग जाए, बुखार हो जाए, नज़ला ज़ुकाम, कोई भी मसला चल रहा है ना मेरे भाई, आपने वो पानी के अंदर मिक्स करके रख लेना है। चूज़ा, पट्ठा, मुर्ग, कोई भी चीज़, अगर चूज़ों के लिए बना रहे हैं जो 3 महीने से नीचे छोटे चूज़े हैं, उनके लिए आपने 1.5 लीटर पानी के अंदर 2 सैशे डालने हैं, ठीक है। बड़े परिंदों के लिए जो 3 महीने से ऊपर है उसके लिए आपने 2 सैशे 1 लीटर के अंदर डालने हैं, ठीक है। और ये डाल के बना के रखें। जब भी आपका परिंदा कोई हल्का फुल्का बीमार हो जाए, उसके अंदर कैल्शियम की कमी नज़र आ रही है, तो ये पानी दें, ये वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। और जो जिन जिन भाइयों को मैंने इलाज बताया है, जो जिन जिन भाइयों को तरीका बताया है, उनको असर हुआ है। और एक छोटी सी बात है और कि भाई परिंदे को आपने, अगर परिंदे का पोट जाम है ना, तो परिंदे का पोट खाली करके उसको काढ़ा दें, जो मैंने काढ़े का तरीका बताया है वो काढ़ा दें। उसको मीठे सोडे की चुटकी भी साथ दें, काढ़े के अंदर मिक्स करके एक सिरिंज के अंदर डाल के दे दें, ठीक है। साथ आपने जब तक परिंदे का पोट नहीं खुलता आपने उसको और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं देनी, ठीक है। काढ़े से इंशाल्लाह ताला 100% परिंदे का पोट खुल जाएगा। पोट खुल जाए उसके बाद आपने क्या देना, उसके बाद आपने परिंदे को डायरेक्ट खाने के लिए कुछ नहीं देना। आपने परिंदे को 2 सीसी फ्लैजल ले लें, नोविडेट ले लें या एंटामाइजोल ले लें, इनमें से कोई भी सिरप ले लें। ये तीनों सिरप पेट के होते हैं, ठीक है। तो 2 सीसी आपने दे देना सिरप निहार में। उसके बाद फिर आपने इसको ग्राय वाटर देना है 2 सीसी। उसके बाद फिर आपने इसको, अल्लाह आपका भला करे, कैल्शियम बी के नाम से एक सिरप आता है, वो भी 1 सीसी आप दे सकते हैं रोज़। जो परिंदा ज़्यादा ढीला हो गया तो उसको 1 सीसी कैल्शियम बी का सिरप दे सकते हैं, ठीक है। और फ्लैजल का सिरप आपने, फ्लैजल हो, नोविडेट हो या एंटामाइजोल हो, ये कम से कम 4 दिन आपने इस्तेमाल करवाना है। जिस परिंदे का पोट रुक गया था आपने काढ़े से खोला है, ठीक है, 4 दिन उसको, क्योंकि पोट तब रुकता है जब परिंदे की आंतों के अंदर सोजिश आ जाती है, मैदा जब ख़राब होता है, ठीक है। ये थोड़ी सी बातें ज़रा गौर तलब हैं, समझने वाली हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। ये छोटे मोटे इलाज मैंने अभी तक टिकटॉक पे नहीं देखा कि पोटे का इतना वसी इलाज या इस तरीके से इलाज किसी ने बताया हो, चाहे टिकटॉक हो या यूट्यूब हो। कितना फ़ोन आ गया, रुक जाओ भाई ज़ालिमो। तो देख लो। और ये एक तरीका कार होता है परिंदे का पोट सही करने में। इस तरह करोगे, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है मेरे भाई। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो परिंदा सेट रहेगा, ठीक है। और ये इलाज मैं बता रहा हूँ जो परिंदा पोट रोक जाता है। जो बुखार के अंदर है उसका इलाज मैंने बता दिया है। हल्का फुल्का बुखार है उसको नेरोबियन पेंसिलिन मिक्स करके 1 टीका आज लगाएं, 1 कल लगाएं, परिंदा बिल्कुल फिट। गोलियों के अंदर आप फ्लैजल 1 गोली, आधी गोली पैनाडोल, आधी गोली पॉन्स्टान, बस दैट्स इट। इसके अलावा आपने और कुछ भी नहीं देना, ठीक है। देने के लिए आप ब्रूफिन भी दे सकते हैं, ठीक है, वो भी बुखार के लिए इस्तेमाल होती है, जिस्म दर्द के लिए इस्तेमाल होती है,
ठीक है। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करने वाली है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बाकी इंशाल्लाह ताला अगली जो एक वीडियो आएगी अब वो आएगी किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ, परिंदों के टांगों की कमज़ोरी के हवाले से बना लेते हैं। इसका भी बड़ा क्वेश्चन आया मेरे पास। या परिंद मादियाँ जो झोले आजकल, चलो ब्रीडिंग का मौसम है, चलो यही पहले लगा लेते हैं। मादी झोल के अंदर चर्बी कर जाए तो उसका क्या इलाज होता है, ठीक है। मादी की झोल के मुतालिक प्रॉपर एक वीडियो मैं बना देता हूँ कि मादी की झोल कब कब किस किस तरह और कैसे कैसे ख़राब होती है और उसको कैसे कैसे सही किया जा सकता है। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसके हवाले से बना देंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा सर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।